भारत शब्द पे अगर किसी को आपत्ति है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को है। कभी भारत शब्द उनके मुंह से आप नहीं सुनेंगे। हिंदुस्तान, हाँ, हिंदू का स्थान था, ये हिंदू का स्थान है। तो भारत तो ये मानिए कि भारत कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। भारत और हिंदू समाज दोनों समानार्थक है। भाई हिंदू शब्द जो है वो आपके ना तो वेद में है ना पुराण में है, यहाँ की मेडिवल हिस्ट्री। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। देश में इतने सारे गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन शर्म की बात है कि आज टीवी डिबेट में इस बात पर बहस हो रही है कि देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया। इन नेताओं और गोदी मीडिया को बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, बेसहारा परिवार, हर दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, किसानों की आत्महत्या, कर्ज के बोझ तले दबता देश और आम जरूरतों की चीज़ें की बढ़ती कीमतें नहीं दिखाई देती। लेकिन इन्हें बस बेकार की भाषा की लड़ाई करवानी है। इसी मुद्दे पर आशुतोष ने बीजेपी प्रवक्ता और देश में नफरत बांटने वालों की जोरदार धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। तो मुझे लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो जाहिर सी बात है किसी भी मुद्दे में बहस हो सकती है और बहस होनी भी चाहिए, विमर्श होना भी चाहिए। जो जागती सभ्यताएं हैं वहां इस तरीके के विमर्श की गुंजाइश है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह कि ये इंडिया और भारत की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। किन लोगों ने किया? बाबा साहब अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये वो लोग हैं जिन्होंने न केवल पूरी एक पीढ़ी को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को प्रेरित किया, जिन्होंने लीड किया, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने कुछ सोच के नाम रखा होगा ना, उसमें कुछ तो उसके पीछे एक सोच होगी। हम उस सोच को बदलने की कोशिश करें, ये हो सकता है कि अपना एक विमर्श हो, लेकिन वो सोच जो है उस सोच एक बार सोचिएगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों अपने संविधान में लिखा इंडिया दैट इज भारत। मूल सवाल यह खड़ा किया कि जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक थे, सरदार पटेल से बाबा साहब अंबेडकर तक थे, उन्होंने कुछ सोचा होगा ना। बिल्कुल। वो आप अगर आज ये साबित करना चाहते हैं कि वो लोग बिना सोचे उन्होंने एक नाम रख दिया, संविधान में बाकायदा उसका वर्णन कर दिया, तो वो लोग तो महापुरुष लोग थे। मुझे पूरी बात कर लेनी। देखिए मुझे अपनी बात खत्म करनी। दिक्कत क्या है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करती। नहीं, गलत है। ऐसे नहीं, मुझे बोलने नहीं दिया। गलत किसी की मुझे लगता है कि मुझे उसका जवाब मुझे जो आलोक जी शुरू कर रहे थे संगीत जी, वही काम आप भी कर रहे हैं। ये वैचारिक विषय है। मैं वैचारिक विषय पे आ रहा हूँ। वैचारिक नहीं बात कर रहे हैं। आप सुनेंगे तब ना, आप सुन लीजिए ना मेरी बात, उसके बाद आप जो मन में आएगा बोलेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये तो इतिहास के तथ्य हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान ना सावरकर जी ने माना ना गोलवलकर जी ने माना, वो तो इतिहास में फैक्ट है। बात तो छोड़ दीजिए, ये भी बात कीजिए ना, कम्युनिस्टों ने नहीं माना, कम्युनिस्टों ने भी नहीं माना। चलिए मान लिया। आशुतोष 2025 में आ जाओ सर, मुझे 2025 में आ जाओ सर, मुझे एकदम इतना पुराना गया। अतीत से क्यों डर लगता है? मुझे भी डर लगता है, आपको भी डर लगता है। 1993 में प्रोफेसर रज्जू भैया ने बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा और कहा भारत के संविधान को बदलना चाहिए। 2007 में के सुदर्शन जी ने कहा कि संविधान को स्क्रैप कर देना चाहिए। करण थापा के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप संविधान को मानते? बोले नहीं मानते। मैं ये कहता हूं, अगर आपको लगता है कि ये नाम बदलने की सिर्फ बात है, मैं कहता हूं नाम बदलने की बात नहीं है। ये भारत के संविधान को बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान को मैं आ जाऊं। एक सेकंड ये गलत बात है। किसी भी आशुतोष ने गलत बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वर्सेस सेंटरिस्ट पार्टी 2014 का पहले सेंटरिस्ट पार्टी थी, बाद में बदला है। इसीलिए तो बीजेपी को प्लस नरेंद्र मोदी का, आरएसएस का भारत के ऊपर जोर पड़ना पड़ता है। नहीं तो विदेश में जाकर के राहुल गांधी बोलता है मुस्लिम लीग से सेक्युलर पार्टी। ये क्या बात है? ये इसका जवाब देना चाहिए। अरे
अरे जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग को बरी किया था आशुतोष जी ने जो सवाल आशुतोष जी ने जो सवाल राहुल गांधी क्या बोलेंगे? विदेश में जाकर के बोल रहे हैं, पहले ही इसको एंडोर्स किया था। विदेश में जाकर के बोल रहे हैं। सवाल जो उठाया, आपका टर्न आएगा ना, मेरे बाद आपका टर्न आएगा। आशुतोष जी ने एक सवाल उठाया कि भाई बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हुए, संविधान लिखते हुए इंडिया दैट इज भारत ऐसा लिखा है, हमें उससे कोई आपत्ति थोड़ी है, लेकिन आपको आपत्ति है कि भारत शब्द से आपको आपत्ति है। कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए जब हम भारत को प्रोपेगेट करते हैं, कहते हैं कि भारत का हो, उससे अपनापन लगता है, गर्व होता है, गर्वान्वित महसूस करते हैं, तो आपको उससे कहीं ना कहीं पेट पे दर्द होता है। यही दिक्कत है। हमने कहा कि भाई अगर हिंदुस्तान को बाहर में जाके भारत को कोई कहता है इंडिया, ठीक है कहने दीजिए, हम चेंज तो नहीं कर रहे ना, लेकिन हम भारत को ज्यादा महत्व देना चाहते हैं। देश में हर लोग भारत कहे, इसके लिए हम कोशिश करना चाहते हैं। मैं बताऊं, देश में अपने देश का नाम नहीं शब्द पे ले, अगर किसी को आपत्ति है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को है। कभी भारत शब्द उनके मुंह से आप नहीं सुनेंगे। हिंदुस्तान, हाँ, हिंदू का स्थान था, ये हिंदू का स्थान है। दोनों तो भारत, तो ये अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं फिर बोला, मैंने ठीक है, मैं एंडोर्स करता हूँ। नहीं, मैं हिंदुस्तानी कहते थे, भारत कभी नहीं कहते थे। मैंने भी अपने पीएम हिंदुस्तानी कहते थे, भारत कभी नहीं कहते थे। आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि ये हिंदू का स्थान है, इसलिए वो हिंदुस्तान है। कोई नहीं, किताब का नाम भी भारत है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी हिंदुस्तानी बोलते थे, क्यों नहीं भारत हिंदू बोलते का थे? स्थान है। क्यों नहीं बोलते थे? भारत क्यों नहीं बोलते थे? भारत और हिंदू समाज दोनों समानार्थक समानार्थक कोई है भाई। हिंदू शब्द जो है वो आपके ना तो वेद में है ना पुराण में है, यहाँ की मेडिवल हिस्ट्री में भी नहीं है। ये तो पर्शियन शब्द है, पारसी बोलते थे, वो कहते सिंधु के दर से रहने वाले तो हिंदू बोलते हैं। आपका हिंदू शब्द से प्रेम है, आपको भारत शब्द से प्रेम ही नहीं है। दोनों शांत रहिए, बीच में नहीं बोले आप। देखिए, अभी कहा मुस्लिम लीग से सेक्युलर है। अरे भाई, जो आज सेक्युलर पार्टी है केरला में, उसके लिए राहुल गांधी ने कहा, और अगर वो सेक्युलर पार्टी नहीं है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पकौड़े चल रहे हैं, उसको बंद क्यों नहीं कर रहे? पकौड़े वापस आता हूं सर, अरे सुनिए भाई जरा, नवल पकड़ते तिल मिलाने, उन्होंने मुस्लिम लीग की गलती को भी कर दिया, खराब करते हैं हमेशा। बोलिए, जिस मुस्लिम लीग जो सेक्युलर नहीं थी, उसके साथ अगर किसी के संबंध थे तो वो जनसंघ के थे, आरएसएस के थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। से पहले उनके वो शर्त थी कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करेगा। ये शर्त थी, इसलिए आप बता रहे हैं। झूठ नहीं बोल आप मुझे बताइए, जो स्वतंत्रता से पहले मुस्लिम लीग थी, उसके साथ मिलकर सरकार बनाई थी कि नहीं? मुस्लिम लीग नाम ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नाम ही नहीं, भारतीय किसान उसका मुस्लिम लीग नाम ही नहीं था। जिस फजलुल हक के बारे में बात कर रहे थे, उनने 1940 में लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। उसके साथ आपने सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने उसमें कंडीशन थी कि पाकिस्तान की डिमांड नहीं होगी। आप हिस्ट्री पढ़िए, उसमें पाकिस्तान के डिमांड के बारे में बात नहीं की गई थी। मुद्दे ऐसे आप वहां फैला के मत करिए। आप जानते हैं आपका टर्न हो गया पूरा। अरे अब मुझे बोलने तो दीजिए। एक मुद्दा पे वापस आते हैं। वापस आ रहे हैं। आप कहाँ से कहाँ चले गए? प्राचीन भारत ने मुस्लिम लीग का नाम लिया, हमने उत्तर दे दिया। अरे जफर साहब को बोलने की, फिर आप बोलिए। मैं तो एक छोटा सुन तो रहे हैं। मॉडरेट कर देता हूं आपके लिए, सुन लीजिए। आप जो है भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा देखिए सामने लिखा है, क्या हमारे देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए? पड़ोसी को समझाओ ना, मुस्लिम लीग क्या पे क्यों आपको चले इससे गए? आपत्ति है? हमारा तो पड़ोसी को समझाओ ना। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनको आपत्ति आकर क्यों होना चाहिए? हमारा मेरा तो साफ तौर पे कहना, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ नाम है, अगर बदलने की हिम्मत है तो बदलो। आशुतोष भाई, देखिए, संविधान को आरएसएस ने कभी नहीं माना, तिरंगे को नहीं माना, वो दो रंग की बात करते थे। संविधान जो है ये अपना है ही नहीं स्वदेशी, ये तो विदेशों से आयात किया। अरे वो तो गांधी जी भी कहते सर, गांधी
गांधी जी ने अल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, आपको मालूम है उसकी भूमिका। उससे पहले मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, मुझे बोलने दे, एक सेकंड मुझे। मेरे टर्न पे सब बोल देते। 2014 के बाद ये चीज बदल गया, सॉफ्ट हिंदुत्व हो गया है। चारों संघी बदलना चाहते हैं। नहीं बदलना चाहते हैं। संविधान का संशोधन क्या आपको हटा दे। अरे भाई, संविधान संशोधन और संविधान बदलना दोनों में अंतर होता है। सबसे बड़ा 42वां संविधान संशोधन आपने किया था, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आपके तमाम लोकसभा के कैंडिडेट्स ने यही कहा कि संविधान को बदलना, इसलिए 400 पार चाहिए। 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है। संशोधन संविधान में नहीं होना चाहिए। आपने जब किया तो क्या संशोधन ही बात की, संविधान को संशोधन होनी चाहिए, समय के साथ बदलना चाहिए। संविधान में संशोधन की जरूरत है। अब इनका टर्न है, बोलिए। नहीं, वैसे एक बात बताइए, छोटा सा मेरा एक सवाल ले लीजिए, फिर आप ही का वक्तव्य। जवाहरलाल नेहरू, इन तुलसी साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। आज एक सेकंड पहले मैं एक सवाल ले लीजिए, आप ही का उत्तर दूंगा। समय आप ही करेगा। बिल्कुल, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ, उनका उत्तर दे दो, मिक्सअप हो जाएगा। दोनों का कर लीजिए, मिक्सअप हो जाएगा दोनों। इसी संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं, शायद संशोधन अलग है। और दोस्तों, कुछ नेता और मीडिया चैनल इन असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बहसें करवाते हैं जिनका आम आदमी के जीवन पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। भारत और इंडिया दोनों ही नाम संविधान में मौजूद है और नाम बदलने से देश की स्थिति नहीं बदलेगी। असल बदलाव तब आएगा जब सरकार और मीडिया असली समस्याओं पर चर्चा करे और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए। जनता को भी अब समझदारी से ऐसे मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए जो उनके जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।